Namaste. Let's end our series Know the Mughals. This one is a loaded one, being the last video of the series. And yes, this video is about the most controversial emperor of all times, that is Aurangzeb. About Aurangzeb, successor of Shahjahan, and out of four sons of Shahjahan, he was the younger-most, known as Alamgir worldwide. because he had biggest empire amongst all the Mughal rulers. जी हाँ, सबसे बड़ा साम्राज्य था इनका बाकी मुगल रूलर्स के कंपैरिजन में. Stated as most controversial ruler and a subject to criticism in history. आई होप वीडियो ख़त्म होने तक आपको इन दोनों बातों का कारण पता चल जाए. He killed his family, sent Shahjahan, his father, to Agra, and Dara Shikoh, his elder brother, to Rajasthan. I will discuss this episode in the battle slide because in the battle of Samugad, उस पूरे एपिसोड में ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्लो में. He was against music and dance culture, but himself used to play veena, which is a musical string instrument. ये थोड़ा अतरंगी है, मुझे पता है कि मतलब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो जैसे म्यूज़िक एंड डांस जैसे कल्चर को, लेकिन आप खुद वीणा बजाते हो. एक और अतरंगी बात बताता हूँ आपको. जब औरंगज़ेब चिंता में होते थे या जब वो परेशान होते थे तो उनको टोपियाँ सिलने का शौक़ था. एक वो टोपियाँ सिलना पसंद करते थे जब वो स्ट्रेस में होते थे या जब वो किसी चीज़ की परेशानी अपने सर में लेके बैठे होते थे. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंज थिंग्स, उन्होंने बहुत धर्म परिवर्तन किए हैं. ही कन्वर्टेड टेम्पल्स इनटू मॉस्क एंड हिंदूज इनटू इस्लाम फोर्सफुली. More about Aurangzeb. First of all, he was a very cruel, clever, and intelligent at the same time. And we must know what his ideology or state of mind used to be to strategize things. He was clear on this. He quoted, "Kingship knows no kinship." यानी शासन नातेदारी नहीं जानता. जी हाँ, शासन नातेदारी नहीं जानता. इसके सिवा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ. हिस्ट्री इटसेल्फ साइलेंटली स्क्रीम्स. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है, बट मैं इसको ज़रूर बताना चाहूँगा आपको क्योंकि इसका किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से बहुत बड़ा रेलिवेंस है. हम लोगों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री वॉज नेवर मेड आउट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेज एंड ऑल. ये जितने भी राजा थे, जितने भी रूलर्स थे, जितने भी एम्परर्स थे, इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ लालच यानी ग्रीड था. इन सबको सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाना था, अपनी लैंड इंक्रीज़ करनी थी, अपना स्टेटस इंक्रीज़ करना था. दैट्स ऑल. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिससे आने वाली ज़मीन के लिए लड़ने वाले हैं या आने वाला युद्ध लड़ने वाले हैं वो किस धर्म के हैं या कुछ नहीं. सिर्फ लालच, सिर्फ और सिर्फ लालच. Universal greed. Taxes. Let's talk about taxes. He imposed restriction on Jharokha Darshan and reimposed, I repeat, reimposed jizya tax and pilgrim tax. सेम टैक्सेस जो अकबर द ग्रेट ने हटाए थे, इसने उन्हें वापस लगाया था. आप लोग ये दो टैक्सेस अकबर वाली वीडियो में समझ चुके होंगे, आई होप. अगर आपने नहीं समझी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ एंड वॉच अकबर एज वेल एज अदर मुगल्स वीडियोस ताकि आपको क्रोनोलॉजी और फ्लो पूरा समझ में आए और आपको स्टोरी लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. दक्खन में यानी कि साउथ में, साउथ इंडिया, ही ऑक्यूपाइड बीजापुर एंड गोलकुंडा एंड स्टेड देयर फॉर 27 years. जी हाँ. ही स्टॉप्ड राइटिंग खूतमा ऑन कॉइन्स. उन्होंने खूतमा कॉइन्स पे लिखना बंद, सिक्कों पे लिखना बंद कर दिया था. ही वॉज द वेल्दिएस्ट मुगल फैक्चुअली. जी हाँ, ही वॉज वेल्दिएस्ट मुगल as he used to contribute to 1/4 part of the world's economy back then.
अगर मैं आपको इसे आज के ज़माने के एग्जाम्पल में उदाहरण के साथ समझाना चाहूँ तो इट इज़ एग्जैक्टली जो अमेरिका का स्टेटस है आज की डेट में वर्ल्ड में। यूएस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में 1/4 डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमिकली। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तब उसका अकेले इतना कंट्रीब्यूशन होता था औरंगज़ेब का। ओनली मुगल हु फेस्ड मोर रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस ओवर बैटल्स। जी हाँ, ही फेस्ड मोर रिवोल्ट्स एंड रेबिलियंस ओवर बैटल्स, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया बाय पठान्स from Peshawar in 1667. Jats of Mathura revolted too in 1667. Sikhs, for a particular reason, after the fact of Aurangzeb killing the 9th Sikh Guru, Guru Tej Bahadur, in 1675, and in 1679, he chose Rajput Raja himself. मतलब राजपूतों के कोई विवाद चल रहे हैं या कोई मर गया उनका राजा, तो इन्होंने उनके लिए राजा चुन लिया औरंगजेब ने, आउट ऑफ नोवेयर। इस बात पे उन लोगों ने रिवोल्ट किया, राजपूत रिवोल्टेड, एंड दो ही मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड ऑल ऑफ इट। मगर ये सच है कि इन्होंने रिवोल्ट्स और रेबिलियंस बहुत ज़्यादा फेस किए थे, और जो कि मैंने आपको बताया, ही वॉज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। तो बिल्कुल आप यहाँ पे उस बात को समझ रहे होंगे। एंड ओवर द टाइम्स, अदर देन पठान्स, जट्स, सिख्स एंड राजपूट्स, ओवर द टाइम मराठास टू। आई रिपीट, ओवर द टाइम मराठास। नोटेबल बैटल्स: 1658 बैटल ऑफ सामोगढ़, बैटल बिटवीन ब्रदर्स, अ बैटल विद इन फैमिली। When Shahjahan divided the kingdom and area between all his four sons, जिनका नाम था दारा, सूजा, मुराद एंड औरंगजेब हिमसेल्फ. दारा being the elder of the lot, he was given the throne. क्योंकि दारा चारों में सबसे बड़े थे तो उनको थ्रोन दे दिया गया था भाई शाहजहां, और इस बात से औरंगजेब बिल्कुल चिढ़ गए थे और वो बिल्कुल नाखुश थे। उन्होंने अपने भाई मुराद का साथ लिया और साथ मिलकर खुद के ही बड़े भाई दारा और खुद के पिताजी शाहजहां पर हमला किया इन सामूगढ़, एंड औरंगजेब डिफीटेड देम इन सामूगढ़, वेयर दारा रैन अवे, दारा भाग गए थे, एंड शाहजहां वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू आगरा फोर्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट, और उनको जेल के तौर पे आगरा फोर्ट भेज दिया था जब तक वो मरे नहीं, अंटिल डेथ। एंड लेटर ऑन ही फाउंड दारा, उन्होंने दारा को ढूंढा एंड दारा को जेल कर दिया गया था राजस्थान फोर्ट में। जी हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट बैटल ऑफ सामूगढ़। क्योंकि और इस बैटल के बाद औरंगजेब कंप्लीटली पावर में आ गए थे। ही वॉज ऑन थ्रोन, ही वॉज एक्चुअली द एम्परर, द मुगल एम्परर, द 6th मुगल एम्परर। नाउ औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, हाईलाइट ऑफ द सेंचुरी। जी हाँ, मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है क्योंकि दिस हैपेंड अराउंड द ईयर्स। मैंने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि जब हम रिवोल्ट्स और रिबेलियंस की बात कर रहे थे कि मराठास के साथ जो हुआ था वो दैट वाज अराउंड द ईयर्स। जी हाँ, इससे पहले कि मैं इस किस्से की शुरुआत करूं जो कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुआ था, एक बार आप पीछे जो मैंने बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट किया उसको ध्यान से देखिए। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में ऊपर आप देखेंगे तो औरंगजेब अपने दरबार में बैठे हैं, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे नीचे छाती पे हाथ रख के, छाती तान के गर्व से खड़े हैं, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब हम शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ द ऑब्जेक्टिव कॉल्ड स्वराज, एम कॉल्ड स्वराज, जो हमारी कंट्री का बहुत सालों तक एम रहा था इन रिवोल्ट 1857, एज वेल एज लेटर ऑन गांधी जी ऑल्सो continued the concept of Shivaji, which was स्वराज, खुद का राज खुद पर। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में बहुत बार इन दोनों ने एक दूसरे का बहुत बार आमने सामने किया। इनकी सेनाओं ने कई बार एक दूसरे का आमना सामना किया। बल्कि एक तो किस्सा ज़रूर मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जो कि जिस पे एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है तानाजी, द अनसंग वॉरियर। तानाजी शिवाजी के राइट हैंड माने जाते थे और उदय भान औरंगजेब के ट्रस्ट वर्दी माने जाते थे। तो जब वो किस्सा हुआ था कि शिवाजी ने थोड़ा इजी रखने के लिए माहौल को 23 फोर्ट्स
दे दिए थे औरंगज़ेब को। उसके बाद भी औरंगज़ेब को और फोर्ट्स का लालच था और किलों का लालच था, और उन्होंने उदय भान यानी अपने ट्रस्टवर्दी एक फाइटर या वॉरियर को वहाँ लड़ने के लिए भेजा, और शिवाजी ने भेजा तानाजी को। और कैसे उस कोंढाना फोर्ट पे क्या हुआ ये आप उस मूवी में बहुत बखूबी देख सकते हैं, जिसमें फाइनली उस फोर्ट को बचा लिया था तानाजी यानी शिवाजी ने, शिवाजी की फौज ने, शिवाजी के लोगों ने। और ऐसे कई बार हुआ है कि शिवाजी ने औरंगज़ेब को बहुत करारी शिकस्त दी है। और औरंगज़ेब ने अपने औरंगज़ेब के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि औरंगज़ेब अगर अपने पूरे लाइफ टाइम, अपने पूरे शासनकाल में किसी से डरा है या थोड़ा बहुत डर के रहा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत डर के रहा, तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज थे। क्योंकि आप नीचे ध्यान से देखोगे औरंगज़ेब वर्सेस ईआईसी, ये जो मैंने 1686 की बैटल के बारे में या फिर एपिसोड के बारे में लिखा है, इसमें औरंगज़ेब ने ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा पछाड़ा था। उसके बारे में हम नीचे ही बात करते हैं, फिलहाल हम औरंगज़ेब वर्सेस शिवाजी की बात कर रहे हैं। गॉरिल्ला वॉरफेयर जो था वो शिवाजी का सबसे बड़ा हथियार था। वो गॉरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से लड़ाइयाँ यानी युद्ध करते थे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था। औरंगज़ेब की सेना शिवाजी की सेना से तकरीबन 4 से 6 गुना और कभी कभी 10 गुना बड़ी होती थी, इसलिए शिवाजी का ये गॉरिल्ला वॉरफेयर सिग्नेचर बन चुका था। औरंगज़ेब ने एक बार शिवाजी को कैप्चर भी किया था, उनको बंदी बना लिया था, लेकिन शिवाजी बीइंग शिवाजी, शिवाजी वहाँ से बहुत इजीली रैन अवे, एस्केप्ड, जिससे औरंगज़ेब को उनसे और चिड़चिड़ाहट हो गई थी। अब हम बात करते हैं, और ये बहुत सालों तक चलता रहा शिवाजी वर्सेस औरंगज़ेब, जहाँ पे शिवाजी अपने आप को साउथ में बहुत पावरफुल बना रहे थे, औरंगज़ेब अपने आप को नॉर्थ में बहुत पावरफुल बना रहे थे। थर्ड वन इज 1686 औरंगज़ेब वर्सेस ईआईसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है गाइज, और बहुत लेसर नोन भी है, जहाँ पे ईआईसी इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार बैटल के लिए ट्राई करने आई थी इंडिया में विद औरंगज़ेब। मैंने आपको बताया है कि इससे पहले जहांगीर के पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और जहांगीर ने बहुत इजीली उन्हें बोला था कि हम को एग्जिस्ट करेंगे, आप अपना बिजनेस के लिए वो लोग आए थे कि आप अपना एक तरफ ट्रेड कीजिए और मैं एक तरफ अपना राज करता हूँ। उस ही गलती का परिणाम था ये कि यहाँ पे औरंगज़ेब से लड़ाई यानी एक फुल फ्लेजेड बैटल के लिए तैयार थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन हुआ क्या, वो मुंह की खाकर गए। जी हाँ, वो मुंह की खाकर गए, और औरंगज़ेब ने उन्हें अपनी पावर दिखा दी। ही शोड देम हिज कलर्स, हिज पावर, हिज ऑरा। ये जो रिवोल्ट, रिबेलियन या बैटल जो भी आप इसे कहें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और औरंगज़ेब के बीच का एपिसोड था, ये 15 महीने चला था। 15 महीने तक उन्होंने कोशिश की कि वो औरंगज़ेब के फोर्ट्स को, या औरंगज़ेब जहाँ पे उस समय प्रेजेंटली थे उस कैपिटल को कैप्चर कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आफ्टर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने माफ़ीनामा भेजा, उन्होंने माफ़ी मांगी, और औरंगज़ेब के आगे 2 दूत आए थे। दूत यानी हम जिन्हें आज के डेट में डिप्लोमेट्स कहते हैं, कंपनी के, कंट्री के। उन्होंने आके माफ़ीनामा पढ़ा और उन्होंने बोला कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए। औरंगज़ेब ने उन्हें माफ़ ज़रूर किया, लेकिन उनकी नाक रगड़ पाई अपने दरबार में, जो कि बहुत बड़ी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में क्या किया था वो हम सब जानते हैं, हिस्ट्री में उनका नाम कैसे लिया जाता है हम ये भी जानते हैं। लेकिन औरंगज़ेब ने फिलहाल इस समय 1686 में उन्हें तब तक भगा दिया था जब तक औरंगज़ेब अपना शासनकाल में थे। तो ये थी औरंगज़ेब की पावर। तो यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई जो औरंगज़ेब के बारे में थी। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी पांचों मुगल्स के बारे में ज़रूर देखें। इसके बाद भी मुगल पीरियड चालू रहा था, एक और कंटिन्यूड रहा था, एक और मुगल आए थे जिन्होंने पूरी मुगल शासन को ख़त्म कर दिया था। और देयर वर लॉट मोर डायनेस्टीज लाइक सूरी डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी, और भी कई डायनेस्टीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल लाइक शेर शाह सूरी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे भी कई इंडिविजुअल वॉरियर्स थे जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका ही है गाइज। उसके अलावा शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। Now, if you really like this video or this series instead, then hit the like button, comment down your favorite episode of the series, and subscribe to the channel. You can also connect with me on my Instagram handle @SohamSaraswat. Thank you for being so patient and so supporting throughout the series, guys. And again,
Thank you for watching.